अस्सलामुअलैकुम एवरीवन स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम C++ में यूज़ होने वाले डिफरेंट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। C++ प्रोग्राम के अंदर हम कई दफ़ा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में काम करेंगे, प्रोग्राम में इनको यूज़ करेंगे, तो आपको इनका एक आइडिया होना चाहिए, एक ब्रीफ आइडिया इनको आपको होना चाहिए। हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। इससे पहले की वीडियो मैंने एक अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको C++ का बेसिक स्ट्रक्चर ब्रीफली डिस्कस किया था और C++ में यूज़ होने वाले डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में शायद ना बताया हो, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन दे देता हूँ इसका। ठीक है, इससे पहले की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपको C++ प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आ जाए, आपने उसमें कोई गलती नहीं करनी होती, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स इन C++? A variable provide us with named storage that our program can manipulate. Variables are nothing but a named storage. Means name would be associated with that storage and can be manipulated in our programs. वेरिएबल को आप इस तरह समझ सकते हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। वेरिएबल्स आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है, एक नेम्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। नेम्ड स्टोरेज बेसिकली यहाँ इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि आप उस स्टोरेज को अपनी मर्जी का एक नाम देते हैं। ठीक है, उस नाम का आपको फायदा ये होता है कि आपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी अगर उस वैल्यू से कोई काम लेना है, वैल्यू को यूज करना है, तो आप उस नेम से उस वैल्यू को कॉल कर सकते हैं अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी। नेम्ड स्टोरेज है, आपने उस स्टोरेज को एसोसिएट कर दिया है नेम के साथ। ठीक है, आप उसको अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कोई फिक्स नाम देना है, आपकी मर्जी है, आप उसको किसी भी तरह का नाम दे सकते हैं। हम उसको डिस्कस करेंगे आगे कि हमने किस तरह से उसको डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। कंप्लीट डिस्कशन होगी इसमें C++ के लिए, डिक्लेरेशन भी सिखाऊंगा, इनिशियलाइजेशन भी सिखाऊंगा। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स होने चाहिए। सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ती है। ठीक है, मेरी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन करूँ, आपके साथ डिटेल्ड लेक्चर दूँ। जितना ज़्यादा मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँगा उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और फिर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो आपने लाजमी इसको शेयर करना है, लाइक करना है। वेरिएबल्स जो है आपके, एक एग्जांपल इसकी इस तरह ले लें कि आपके किचन है, किचन के अंदर डिफरेंट जार्स होते हैं। शुगर के लिए अलग जार है, ठीक है, चाय की पत्ती, टी के लिए अलग जार है, राइस के लिए आपने अलग जार बनाया हुआ है। इसी तरह से वेरिएबल्स भी, वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह आप समझ सकते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि अगर आपके पास जो वेरिएबल्स है ना, आप उसमें उसकी जो डेटा टाइप है उस टाइप के अकॉर्डिंगली वैल्यू सेव कर सकते हैं। डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके प्रोग्राम के अंदर। डेटा टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप ही उस वेरिएबल की स्टोरेज के बारे में बताती है। हम आगे देखेंगे किस तरह हम डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं। तो वेरिएबल का आपको आइडिया हुआ, वेरिएबल क्या है? सिंपली अ नेम्ड स्टोरेज। आप उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब कैसे स्टोर करते हैं वो मैं आपको आगे चल के सिखाता हूँ। ईच वेरिएबल इन C++ हैज अ टाइप। वेरिएबल की टाइप आपको क्या क्या चीज़ें बताती है, आपको उससे क्या क्या आइडिया होता है, आपके प्रोग्राम में क्या रोल प्ले करती है। द साइज एंड लेआउट ऑफ वेरिएबल्स मेमोरी। वेरिएबल्स की मेमोरी का साइज बताती है। द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन दैट मेमोरी। एक तो आपको बताती है वेरिएबल्स की मेमोरी का साइज। ठीक है, मतलब ये है कि आपका जो वेरिएबल है उसका साइज क्या हो सकता है। इंटीजर का साइज अलग होता है और कैरेक्टर का साइज अलग होता है,
इस तरह डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट वेरिएबल्स का साइज जो है वो अलग अलग होता है। द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन दैट मेमोरी, आपको उससे एक रेंज का भी आइडिया मिलता है कि उस वेरिएबल की क्या रेंज हो सकती है, उस वेरिएबल के अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इंट ए। इंट ए बेसिकली क्या है, हेयर टाइप इज इंटीजर एंड ए इज अ वेरिएबल। यहाँ पर ए जो लिखा हुआ है ना, ये ए वेरिएबल है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप कोई भी नाम एसोसिएट कर सकते हैं अपने वेरिएबल के साथ। आप इसको ए कर दें, बी कर दें, सी कर दें, नम कर दें या एक्स वाई जी कोई भी नाम दे दें आप इसको, वो आपका वेरिएबल हो जाएगा। और इंट क्या चीज डिफाइन कर रही है, इंट बेसिकली टाइप है, इस डेटाबेस के लिए टाइप है। क्या है, इंटीजर। इंटीजर कहाँ से, मतलब 0 1 2 3 -1 2 3 इस तरह से एक कंप्लीट रेंज आपको मिल रही है, जिस तरह पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ है। और पॉइंट नंबर 1 में वेरिएबल्स की मेमोरी, इन सब की मेमोरी होती है। इंटीजर की मेमोरी अलग होती है, कैरेक्टर की मेमोरी अलग होती है, डिफरेंट डेटा टाइप्स की मेमोरी अलग अलग होती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो चुके होंगे। वी नो दैट वी कैन डू विथ इंटीजर्स, हम ये बात जानते हैं कि इंटीजर्स में हम क्या चीज़ें स्टोर करते हैं। इस बात का ख्याल रहे कि इंटीजर में आप कोई डेसिमल वैल्यू नहीं डाल सकते, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं डाल सकते। इंटीजर में सिर्फ इंटीजर की वैल्यू ही आनी चाहिए, 0 1 2 3 एंड so -1 2 3 भी। Type will also tell us many things, will like what we can do with that variable and what are the kind of operations that can be performed। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टाइप हमें बताती है कि आपने किस तरह की मेमोरी उसमें स्टोर करनी है, ठीक है, और किस तरह के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं उस स्टोरेज के साथ, उस वेरिएबल के साथ। टाइप ऑल्सो डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट वेरिएबल, जिस तरह मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर कैरेक्टर्स, इंटीजर्स अगर आपके पास है तो आप उसमें इंटीजर्स वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर अगर आपके पास है तो आप इसमें कैरेक्टर वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे ऐड या ए, सिंपल बी, इस तरह से कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ डेटा टाइप। वेरिएबल का तो आपको कंप्लीट आइडिया हो चुका होगा, अब डेटा टाइप्स के बारे में बताते हैं। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन, और भी होती हैं, अभी हम यहाँ 4 बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। इंटीजर में इंटीजर वैल्यू आती है 0 1 2 नेगेटिव ऑल्सो। कैरेक्टर में कैरेक्टर वाली वैल्यूज आती हैं, जैसे ए, बी, एट, ठीक है, इस तरह की वैल्यूज कैरेक्टर में आती हैं। फ्लोट जब भी आप करेंगे, फ्लोट में आपके पास डेसिमल्स वैल्यू आएंगी, फ्लोट में आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगी, ठीक है। 2.1, अगर आपने 1 भी लिखना है तो आपको 1.0 लिखना पड़ेगा, 1 से काम नहीं चलना, क्योंकि फ्लोट का मतलब ही है अपने पॉइंट में वैल्यू आनी है, ठीक है। अगर आपने उसमें करनी है तो इंटीजर्स में करें, मैंने फ्लोट कर रहे हैं तो 1.0 2.0 9.0 इस तरह करेंगे, 2.4। बूलियन में क्या होता है, बूलियन में बेसिकली आपकी जो डेटा टाइप होती है, वो बूलियन जो डेटा टाइप है उसमें आपका जीरोज एंड वंस होता है, या ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू, 0 या 1 या ट्रू या फॉल्स, इस तरह की वैल्यूज इसमें आ सकती है। अब हम चलते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, किस तरह से वेरिएबल्स को यूज किया जाता है प्रोग्राम्स के। A simple variable definition consists of a type specifier, number 1, number 2, a list of one or more variables names separated by commas, और एंड में आएगा सेमीकोलन। किस तरह से, मतलब इसका मतलब ये हुआ है कि आपने कोई भी डिक्लेरेशन करनी है वेरिएबल्स की, तो आप सबसे पहले तो उसकी टाइप लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी टाइप लिखेंगे। जैसे अगर आपने कोई वेरिएबल यूज करना है, आपने उसका नाम दिया ए, और उस सबसे पहले उसकी टाइप लिखोगे कि उस वेरिएबल के अंदर जो आपने वैल्यूज स्टोर करनी है वो वैल्यूज इंटीजर्स हैं, वो वैल्यूज जीरोज एंड वंस में है, वो वैल्यूज फ्लोट में है, वो वैल्यूज डबल हैं, वो वैल्यूज लॉन्ग हैं। इस तरह की आपने एक टाइप स्पेसिफायर सबसे पहले यूज करना। फिर आप उसके बाद लिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स नेम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। अब आप उस टाइप के साथ एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं,
2 वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, शर्त ये है, कंडीशन ये है कि उसकी टाइप सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट के साथ और तो दूसरा वेरिएबल आप यूज करना चाह रहे हैं उसमें कोई ऐसी वैल्यू स्टोर कर दे जो इंटीजर ना हो, तो गलत हो जाएगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने उनकी टाइप भी सेम रखनी है और उसमें स्टोर होने वाली वैल्यूज को भी सेम रखना है। कुछ एग्जांपल्स हम इसकी देखते हैं, कुछ किस तरह करेंगे हम। जैसे कि मैं num1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है, और उसकी टाइप जो है वो इंट है। सबसे पहले मैंने टाइप स्पेसिफायर यूज किया इंट, इंटीजर स्पेस num1। अच्छा, इसमें आपने गैप नहीं देना है, num1 के बीच में कोई गैप नहीं देना है, एरर आ जाएगा। जिस तरह लिखा है बिल्कुल सेम उसी तरह, और एंड में सेमीकोलन यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल फ्लोट की है, फ्लोट num2 num3। अगर आपने एक ही डेटा टाइप में कई ज्यादा वेरिएबल्स को स्टोर करना है, फ्लोट सबकी टाइप है और 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। थर्ड एग्जाम्पल है इंट num4 इक्वल टू 1। इंट अगेन डेटा टाइप, num4 नेम है स्टोरेज एरिया का, स्टोरेज वेरिएबल का, और इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, जो अब एग्जाम्पल इसमें तो हमने इस तरह नहीं किया, बेसिकली यहाँ हमने इसको डिक्लेयर भी किया है और इनिशियलाइज भी किया है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको डिक्लेयर और इनिशियलाइज को भी बताया था कि हम डिस्कस करेंगे इसको, जहां हमने सिर्फ डिक्लेयर किया। अब जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे ना, तो C++ की एक डिफॉल्ट है, उसको कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यूज जो है ना वो उसमें असाइन कर देगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमने इस num4 को, इस वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू दे दी है, इसकी इनिशियल वैल्यू 1। ठीक है, हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी है कि जो ये 1 है, ये 1 बेसिकली इस num4 में असाइन हो जाएगा, इस num4 में चले जाएगा, इस num4 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर भी किया है इंट num5 num6 इक्वल टू 4। num5 हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, आगे जाके हम इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और num6 हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है num6 इक्वल टू 4। कंप्लीट आइडिया आपको इससे वेरिएबल और डेटा टाइप का हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मुझे कर सकते हैं, मैं आपका उसको जवाब लाजमी दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है ऐसा कि कोई बात रह गई होगी इसमें, क्योंकि वेरिएबल और डेटा टाइप मैंने कंप्लीट आपको समझा दिए। आज का लेक्चर एंड करते हैं इसी पर, फिर मिलेंगे अपने नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।